हेलो दोस्तों, इंटरमीडिएट क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आजकल हम क्लास 11th की मैथ्स पे डिस्कस कर रहे हैं और पहला चैप्टर हमारे पास सेट थ्योरी है। और आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पे डिस्कस करेंगे। हम इसके प्रीवियस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ अवश्य उस वीडियोज़ को अर्थात सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन पार्ट को अवश्य देखिएगा, जिसमें मैंने सेट थ्योरी से संबंधित सारे टॉपिक पे डिस्कस किए हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 में, जिसमें पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है। हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सा संग्रह समुच्चय कहलाता है और कौन सा नहीं। एक बार फिर डिस्कस करूंगा कि हम उन्हीं सेटों को अर्थात संग्रह को समुच्चय कह रहे हैं जो कि एक वेल डिफाइंड हो अर्थात सुपरिभाषित हो। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला हमारे पास है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का नामों का संग्रह। क्या यह समुच्चय है? अगर मैं जे अक्षरों वाले महीनों को एक संग्रह बनाऊं तो हमें एक निश्चित संख्या मिलती है, अर्थात जे से जनवरी, जून और जुलाई, तो ये एक निश्चित संख्या है हमें प्राप्त हो रही है, अर्थात ये माह सुनिश्चित रूप में सूचीबद्ध है, तो ये क्या हो जाएगा? समुच्चय कहलाया जाएगा, क्योंकि यह एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड पार्ट है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब इस टाइप के वर्ड आते हैं, प्रतिभाशाली, मोस्ट टैलेंटेड, डेंजरस, खतरनाक, तो ये सुनिश्चित या प्रतिभा या वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, क्योंकि इनका अपना एक मानक डेफिनेशन नहीं है। क्योंकि प्रतिभाशाली जो लेखक होता है, जो हमारे नज़र में प्रतिभाशाली लेखक हो सकता है दूसरों की नज़रों में वो प्रतिभाशाली उस कोई और हो। क्योंकि कोई लेखक प्रतिभाशाली है अथवा नहीं है, इसका कोई मानक पैमाना नहीं है, इस तरह इस संग्रह परिभाषित नहीं है अथवा संग्रह समुच्चय नहीं कहलाया जाएगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। सर्वश्रेष्ठ शब्द एक सुपरिभाषित शब्द नहीं है अथवा विश्व का सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय प्रकट नहीं करता है। अब हम सर्वश्रेष्ठ अगर 11 बल्लेबाजों का सूची बनाने के लिए कहूँगा, अगर मैं कोई 10 विद्यार्थियों से ये कहूँगा कि 10 सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय बनाइए, तो हो सकता है 11 जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग 11 बल्लेबाजों को चूज करेंगे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हर एक के नज़र में अलग अलग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 तक करते हैं। आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। चूंकि कक्षा में बालकों की संख्या सुनिश्चित है, वो हो सकता है 10 हो, 20 हो, 30 हो, 11 हो, 12, कुछ भी जितनी संख्या है वो निश्चित है, इसलिए यह बालकों का संग्रह कक्षा 11 के सभी बालकों का संग्रह क्या हो जाएगा? समुच्चय कहलाया जाएगा। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या को हम एक निश्चित आकार में लिख सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकते हैं, अथवा समुच्चय कहलाया जाएगा। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जो मुंशी प्रेमचंद्र लेखक है, उन्होंने एक उपन्यासों का संग्रह निश्चित है, अपने एक सुनिश्चित संख्या में ही उन्होंने लेखक अपने उपन्यासों को लिखा है, तो समुच्चय कहलाया जाएगा। अगला है सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। सभी समपूर्णांक जो हमारे पास पूर्णांक संख्या है, अगर मैं इनको लिखना चाहूँगा तो इस प्रकार लिखूँगा 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी, अतः यह एक अपरिमित संग्रह तो है लेकिन समुच्चय है, इसलिए यह समुच्चय कहलाया जाएगा। अगला है हमारे पास इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का समुच्चय। अगर हम इस अध्याय में प्रश्नों को देखें तो प्रत्येक प्रश्न अलग होगा और सुपरिभाषित होगा, तो संग्रह समुच्चय को प्रदर्शित करता है। विश्व के सभी सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह। यहाँ पर खतरनाक शब्द का कोई मानक या सर्वमान्य पैमाना नहीं है, इस प्रकार यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, तो संग्रह समुच्चय नहीं कहलाया जाएगा। अब क्वेश्चन बात करते हैं अगले। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है ए, हमें एक माना ए एक सेट दिया है जिसमें कि एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको हम बिलोंग टू कहते हैं। मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। इसको नॉट बिलोंग टू। बिलोंग टू कब आएगा? अगर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर है तो हम बिलोंग टू का साइन लगाएंगे, अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग टू आएगा। देखते हैं क्या 5 जो है सेट ए के अंदर है? हाँ है, तो यहाँ पे बिलोंग टू का साइन आ जाएगा। सेकंड देखते हैं क्या 8 इस सेट के अंदर है? नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग टू का साइन आएगा। 0 भी इस सेट के अंदर नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग टू। 4 इस सेट के अंदर है, इसलिए 4 बिलोंग टू ए। 2 बिलोंग टू ए, अर्थात 2 जो है इस सेट का सदस्य है, तो 2 इज बिलोंग टू ए। 10 सेट ए का सदस्य नहीं है, इसलिए 10 इज नॉट बिलोंग टू ए। 4 इज बिलोंग टू ए। क्वेश्चन नंबर
थर्ड है हमारे पास निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में हम क्या लिखते हैं, अगर मैं समुच्चयों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर अर्थात मझला कोष्टक के अंदर एलिमेंट को सेपरेटली कॉमा से ब्रेक करूं तो उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। आइए रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। हमें सेट दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक जो कि -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। तो हम अगर -3 से सारे बड़ी वैल्यू और जो कि 7 से छोटी को अगर मैं फॉर्म में लिख दूं तो उस रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। आइए लिखते हैं -2 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगा। इस प्रकार अगर इस फॉर्म में लिखूं तो ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। सेकंड पार्ट करते हैं इसका बी में। एक्स सच दैट एक्स की संख्या के बारे में कह रहा है, संख्या एक्स 6 से कम हो और एक प्राकृतिक संख्या हो। तो 6 से कम सारे प्राकृतिक संख्या को लिख देते हैं 1 2 3 4 5, तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स, ये 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या को लिखने को कह रहा है जिसके अंकों का योग क्या हो, 8 हो। आइए हम 2 अंकों वाली सारी संख्याओं का योग देखते हैं जिनका योग 8 हो। जैसे कि 1 से शुरू करेंगे, 1 में कितना जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, तो ये 2 संख्या भी बनानी है हमने 17। इन संख्या का योग क्या हो जाएगा, 1 और 7 8। इसी प्रकार 26 35 44 53 62 71 और 80, इन सारे संख्याओं का योग 8 है और यह 2 अंकों की संख्या है। तो अगर इस प्रकार मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर इनको सेपरेटली कॉमा के से ब्रेक करूं तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। आगे पर डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या जो कि 60 की का भाजक हो। अर्थात ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या भी होना चाहिए, वो एक्स कैसा होना चाहिए, नंबर एक अभाज्य संख्या होना चाहिए और 60 का भाजक होना चाहिए। तो 2 3 5 ही ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या भी है और 60 की भाजक भी है। आइए अगला करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को कर्ली ब्रैकेट के अंदर और सेपरेटली कॉमा से ब्रेक करके लिख दूं तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा और समुच्चय के अंदर कोई भी संख्या को रिपीट नहीं किया जाता है। इस प्रकार टी इसमें 2 बार है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। आर एक बार है, आई आ जाएगा, जी आएगा, ओ आ जाएगा, एम आएगा, एन आएगा, ई आ जाएगा। अब टी नहीं आएगा क्योंकि टी हम एक बार लिख चुके हैं और वाई आ जाएगा। इस प्रकार ई का ट्रिग्नोमेट्री शब्द को हमने रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाएगा। इस प्रकार अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला पार्ट है हमारे पास बेटर। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बी आएगा, ई आएगा, टी एक बार आएगा और आर आएगा क्योंकि टी 2 बार है और सेट के अंदर एलिमेंट को एक ही बार ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि में व्यक्त कीजिए। अभी तक हम सेट बिल्डर फॉर्म में हमें दिया था, रोस्टर फॉर्म में लिखने को कहा था। अब हमें रोस्टर फॉर्म में लिखा है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना कैसा होता था समुच्चय निर्माण विधि में। अगर मैं उसको एक अचर से लूँगा, स्विच अचर एक्स लूँगा और उस एक्स की प्रॉपर्टी के बारे में लिख दूंगा जैसा हमें रोस्टर फॉर्म में लिखा है, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। पहला देखते हैं 3 6 9 और 12। आइए इस एलिमेंट को देखते हैं। 3 6 9 12 ये किस प्रकार की संख्या है, 3 दूनी 6 3 4 9 3 चौको 12, अर्थात ये 3 के मल्टीपल के फॉर्म में। तो मैं x को 3 का मल्टीपल के रूप में लिख दूंगा और कह दूंगा कि 3 चौको 12 मतलब 4 के बराबर और 4 तक की संख्या है। अर्थात लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स, जहाँ x क्या है 3 का मल्टीपल है, 3 × n लिखा मैंने। और n की विशेषता लिख देते हैं, n 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है 3 एकम 1 और 3 चौको 12 4 के बराबर और 4 से छोटी संख्या है। आइए सेकंड करते हैं। 2 4 6 8 32, 2 4 8 16 32। इसको देखते हैं। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं 2 4 8 16 32 ये क्या है, 2 की पावर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 की पावर 3 हो गया, ये 2 की पावर 4 हो गया, ये 2 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया और 2 की पावर 5 हो गई। तो इस प्रकार मैं इसको अगर रोस्टर फॉर्म में शॉर्ट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स 2 की पावर n, जहां n 1 और 1 के बराबर, 1 से बड़ी और 5 के बराबर और 5 से छोटी संख्या है। आइए अगला करते हैं 5 25 125 और 625। इसको ध्यान से देखिए, ये 5 जो 25 125 और 625 लिखा है ये 5 के वर्ग की फॉर्म में लिखा है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो इस प्रकार हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स, जहाँ x 5 की पावर n है और n क्या है 1 से बड़ी संख्या है और बराबर भी है और 4 से छोटी और 4 के इक्वल है, जहाँ n एक रियल नंबर है। आइए अगला देखते हैं 2 4 6। इसके बारे में देखते हैं, ये सम संख्या है और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स सभी सम प्राकृतिक संख्या है। अगला है 1 4 9
डैश डैश 100। इसको ध्यान से देखिएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स जो कि n का स्क्वायर है, जहाँ n 1 से बड़ी संख्या है और 10 के इक्वल और 10 से छोटी संख्या है और n रियल नंबर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, अर्थात रोस्टर फॉर्म में लिखना है और उन एलिमेंटों को लिखना है। पहला हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स, एक विषम प्राकृत संख्या। विषम संख्या होनी चाहिए तो लिख दीजिए 1 3 5 7 9 11 अप टू इन्फिनिटी। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स, एक पूर्णांक संख्या जो कि -1/2 से बड़ी हो और 9/2 से छोटी हो। माइनस पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, -1/2। अगर मैं नंबर लाइन लिखूं तो -1/2 से की बाद पूर्णांक संख्या क्या आएगी, 0 आएगी, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 5 आएगा। लेकिन 9/2 का मान कितना हुआ, 4 से थोड़ा आगे, तो 4 तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या है 0 1 2 3 और 4। तो इस प्रकार बी में सेट हो जाएगा हमारे पास 0 1 2 3 और 4। अगला पार्ट देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स, एक्स पूर्णांक होना चाहिए और उसका स्क्वायर जो होना चाहिए 4 के बराबर होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। देखते हैं, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -1 का स्क्वायर 4 से कम होता है, 0 का स्क्वायर 4 से कम होता है, 1 का स्क्वायर 4 से कम होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इस प्रकार हमें पास क्या मिल सकता है, एक्स की वैल्यू -2 -1 0 1 और 2। हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ को फुलफिल करना है, ये जो हमें दिए हैं इसके अनुसार एलिमेंट को लिखना है। अगला पार्ट हमारे पास है डी एक्स जेड एक्स, लॉयल शब्द अक्षर का एक अक्षर। तो लॉयल को रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए, एल आ जाएगा, ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ए आ जाएगा और एल नहीं आएगा क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। अगला है एक्स सच दैट एक्स, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन नहीं होने वाले महीनों को लिख दीजिए, किस में नहीं होते हैं, फेब में नहीं होते हैं, अप्रैल में नहीं होते हैं, जून सितंबर और नवंबर में 31 दिन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार नहीं होने वालों का समुच्चय हमने लिख दीजिए, लिखा। अगला पार्ट है इसमें एक्स सच दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक ऐसा व्यंजन जो कि के से पहले आता हो। के से पहले कौन सा आएगा, ए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो स्वर आ जाता है। यहाँ व्यंजन की बात हो रही है तो बी सी डी एफ जी एच और जे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारे पास, छठा क्वेश्चन है, बाई ओर रोस्टर रूप में लिखा है जबकि दाई ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, वर्णित समुच्चय को सही उनका मिलान कीजिए। मैं इनको सामने सीधे सीधे आंसर लिख दे रहा हूँ। पहला हमारे पास जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 6 है, इसको देख के देखते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 2 3 और 6 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और 6 का भाजक भी है। सब में 6 का भागा जाता है, 6 का भाजक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स, एक प्राकृतिक संख्या जो कि 6 का भाजक है। सेकंड 2 और 3, इसका जो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है आपको, 2 और 3 दो की अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है। तीसरा पार्ट है इसमें मैथमेटिक्स, ये किसका है, MATHE, I, C, ये मैथमेटिक्स शब्द का समुच्चय होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, एक्स सच दैट एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर। आइए अगला है इसमें लास्ट पार्ट है, 1 3 5 7 9, ये हमें क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है जो कि 10 से छोटी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स, संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।